द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। त्रिपुरा की गलियों से निकलती हुई तस्वीरों ने लोगों को सन्न कर दिया था। आगजनी हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, मस्जिदों में तोड़फोड़ की जा रही थी, मारपीट की जा रही थी। लेकिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि मारपीट, आगजनी, लूटपाट बंद होनी चाहिए, अब त्रिपुरा की अति सक्रिय पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूएपीए के तहत यह मामला दर्ज किया गया है और यह मामला दर्ज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। त्रिपुरा की मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई, भीड़ घुसती है मुस्लिम बस्ती में, वहां आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, घर और दुकानें जला दी जाती हैं, खौफ का माहौल पैदा किया जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक टीम त्रिपुरा पहुंचती है जमीनी हकीकत जानने कि आखिर हुआ क्या था, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हंगामा हुआ, तोड़फोड़ और आगजनी हुई, कितना नुकसान हुआ, किस तरह से खौफ के साए में जी रहे हैं लोग, मुसलमान जी रहे हैं। और जैसे ये टीम त्रिपुरा से दिल्ली पहुंचती है, आनन फानन में त्रिपुरा पुलिस इन्हीं वकीलों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लेती है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है, यानी गैर कानूनी करार दिया गया है। अब त्रिपुरा की पुलिस पूछ रही है कि आखिर आप क्यों फैक्ट फाइंडिंग करने गए, किसके आदेश पर गए, कौन होते हैं आप। ये वो पुलिस पूछ रही है जो लगातार पिछले 15 दिनों से जलते हुए त्रिपुरा के बीच अब तक सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है। वीडियो में हजारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में वो लोग नजर आते हैं जो मुस्लिम बस्ती में घुसते हैं। उनमें से सिर्फ 5 को पकड़ पाई है, 5 को चिन्हित कर पाई है। 11 मामले सामने निकले हैं, 4 मामले दर्ज किए हैं। और इन सब के बीच त्रिपुरा की वही पुलिस पूछती है कि आखिर आप क्यों गए। ये वो पुलिस है जो अब तक भाईचारा दोबारा से बहाल नहीं कर पाई है इलाके में। लोग खौफ के साए में जी रही है। लेकिन जो लोग वहां पर ये पूरी स्थिति को काबू में करने की कोशिश करते हैं, शांति स्थापित करवाना चाहते हैं, विरोध करते हैं दंगाइयों का, उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। आपको याद होगा कि अक्टूबर के बीच बांग्लादेश के अंदर जो दुर्गा पंडाल थे वहां पर तोड़फोड़ हुई थी, 4 लोगों की मौत हुई थी। और वहीं पर जो कुछ हुआ था, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने वहां पर साफ तौर पर कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और कार्रवाई हुई भी वहां पर। उसका विरोध यहां होने लगा देश में। त्रिपुरा सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ। वहां पर सड़कों पर लोग उतरे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग थे जो सड़कों पर उतरे। और धीरे धीरे देखते ही देखते त्रिपुरा में पूरा मामला फैलता चला गया। मस्जिद में तोड़फोड़ की जाने लगी, मुस्लिम बस्ती में घुसकर आगजनी की गई, घर जला दिए गए, लोग डर के साए में जी रहे हैं, परेशान हैं। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि तमाम वीडियो सामने आई थी। खौफ के साए में लोग जी रहे हैं, उन्होंने अपनी बताई थी स्थिति। लेकिन इन सब के बीच पुलिस ने सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। और उसकी पुष्टि कौन करता है? खुद वहां की डीआईजी का बयान। डीआईजी हैं RGK राव, जिन्होंने कहा है कि हां, इस तरह की कुछ शरारती घटनाएं हुई हैं। लोगों के आशियाने जला दिए जाते हैं, मुसलमानों की दुकानें जला दी जाती हैं, मस्जिदें तोड़ती जाती हैं। और डीआईजी RGK राव हैं, वो कहते हैं कि कुछ शरारती तत्वों ने किया था और हमने कार्रवाई की, 5 लोग गिरफ्तार कर लिए, बड़ा एहसान किया। पहले बयान सुन लीजिए उनका। सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह प्रसारित की जा रही घटनाओं के संदर्भ में यह सूचित व स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों में कुछ शरारती घटनाएं, संपत्ति के मामूली नुकसान और असमंजस की घटनाएं हुई हैं। त्रिपुरा पुलिस ने पहले ही कुल 11 मामले दर्ज कर लिए हैं, जिसमें उत्तरी त्रिपुरा में 4, पश्चिम त्रिपुरा में 3, सिपाहीजला में 3 और गोमती जिला में 1 केस दर्ज किया गया है। इन सभी मामलों में कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 व्यक्तियों को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इन 11 मामलों में से पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए हैं। तो डीआईजी साहब, आपने बड़ी मेहरबानी कर दी कि जिस तरह से त्रिपुरा जल रहा था और इन सब के बीच आपने कार्रवाई के नाम पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 11 मामले चिन्हित किए हैं और 4 मामले दर्ज किए हैं। यह बहुत बड़ा एहसान होगा, आपको शौर्य पदक मिलना चाहिए इसके लिए। आपको पता है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। और आप ही की पुलिस क्या करती है जब वकीलों का एक जत्था वहां पर पहुंचता है केवल यह जानने के लिए कि कितना नुकसान हुआ, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई, कितने लोग गिरफ्तार किए गए, कैसे खौफ के जाए में जी रहे हैं मुसलमान। तो आप ही की पुलिस
यूएपीए के तहत उन पर मामला दर्ज करती है? आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? किस बात का डर है? यह कैसे राष्ट्र विरोध हुआ और कैसे यह गैर कानूनी हुआ? यह जवाब आपको देना चाहिए। दरअसल जो टीम वहां पर पहुंची थी उसने 8 मांगे रखी थी, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। और इसी बात से सबसे ज्यादा बौखलाई हुई है त्रिपुरा की पुलिस, जिसने यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, 8 उन्होंने मांगे रखी थी, सुझाव दिए थे। एक तो जांच कमेटी बनाने का कहा था कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाती जाए और न्यायपूर्ण एक जांच चले इसमें। दूसरी थी पीड़ितों की जो एफआईआर वो अलग से लिखी जाए, क्योंकि उनको मिला था कि कई ऐसे पीड़ित हैं जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तीसरी जो मांग थी वो ये थी कि सरकार उचित मुआवजा दे। किसी का 10 लाख का नुकसान हुआ है, उसे मात्र 20-30 हजार रुपए दे दी गए, तो ये नहीं, मुआवजा दे जिससे वो दोबारा जीवन यापन कर सकें। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, ये एक सुझाव दिया गया था। चौथा था कि धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जाए। आपने देखी होंगी कई तस्वीरें किस तरह से मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई थी, तो कहा गया कि जो धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ हुई है उनका पुनर्निर्माण करा दिया जाए। पुलिस पर भी कार्रवाई की बात कही गई थी कि ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जाए कि जब भीड़ भाग रही थी, मुस्लिम बस्ती में घुस रही थी, मस्जिदों में तोड़फोड़ कर रही थी, तो हाथ पर हाथ रखे जो बैठे थे पुलिस वाले, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। बस इसी बात से बौखलाई हुई है त्रिपुरा की पुलिस। एक और इसमें मांग है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान जो करने वाले हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नारेबाजी लगातार हो रही थी और अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। चाहे वो हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी के भी धर्मगुरु का अपमान नहीं होना चाहिए, ये हम भी मानते हैं। वहां यही हुआ था और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है कि कम से कम ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का रैली के दौरान अपमान किया, उनको चिन्हित कीजिए, कार्रवाई कीजिए, ये सुझाव था। साथ ही इस जो वकील वहां पर पहुंचे थे उनके एक और सुझाव ये था कि झूठे मैसेज फैलाने वालों पर, जो सोशल मीडिया पर झूठे मैसेज फैला रहे हैं, वीडियोज और फोटोज कहीं और किए, कहीं और पोस्ट कर रहे हैं, त्रिपुरा की बता के पोस्ट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए, ये एक मांग की गई थी। उस पर तत्काल कार्रवाई के नाम पर यह सब किया गया कि त्रिपुरा की पुलिस ने खुद वकीलों पर कार्रवाई कर दी। एक और था कि दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए जल्द से जल्द, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिल सके पीड़ितों को। तो ये तमाम मांगे रखी गई थी, लेकिन त्रिपुरा की पुलिस भड़क गई और उसने यूएपीए के तहत इन्हीं वकीलों पर मामला दर्ज कर लिया है। कुछ वेबसाइट्स भी हैं उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद अब देखिए, जाकिर हुसैन नाम के एक यूजर है, उन्होंने लिखा है कि त्रिपुरा में मुसलमानों पर हुए हमलों में कहीं 1 या 2 एफआईआर हो या ना हो, मगर जो वकील सच्चाई जानने गए पुलिस ने उनके खिलाफ ही यूएपीए लगा दिया। अब यह समझ में आने लगा है कि सच्चाई जानने के लिए जाना भी गैर कानूनी गतिविधि के दायरे में आने लगा, यानी अब लोग 151 में नहीं यूएपीए के शिकार बने। वहीं आदिल शाह नवाज खान है, उन्होंने लिखा है, क्या आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र सही सलामत है? त्रिपुरा हिंसा की फैक्ट फाइंडिंग कर दिल्ली लौटी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की टीम पर पुलिस ने यूएपीए दर्ज किया है। पुलिस की कोशिश है कि किसी भी हिंसाओं की फैक्ट फाइंडिंग पर रोक लगाने के लिए यूएपीए दर्ज करो और तमाम लोगों को डराओ, शर्म करो, यह लिखा है आदिल शाह नवाज खान ने। और यही स्थिति लगातार बनी हुई। त्रिपुरा में कार्रवाई दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए थी, आगजनी करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए थी, जिन्होंने शांति को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया, कानून को ध्वस्त करने का काम किया, उनके खिलाफ होनी चाहिए, दंगाइयों के खिलाफ होनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग इन दंगाइयों का विरोध कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ पुलिस अब जुट गई है कार्रवाई करने में। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्योंकि तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि घंटों तक तमाशा चलता रहा सड़कों पर। मुस्लिम बस्तियों में घुस जाते हैं ये लोग, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है। ऐसे पुलिस कर्मियों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए था। बस यहीं से बौखलाई पुलिस कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का जत्था वहां पहुंचा था और जो फैक्ट फाइंडिंग कर रहा था, आखिर उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई के बारे में कैसे कह दिया, जिसके बाद यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल यह स्थिति लगातार बनी जा रही है कि पहले तो कहीं और का मसला होगा, देश में इस तरह का जो गैर राजनीतिक दल और राजनीतिक दल भी हैं जो मंच पर खड़े होकर हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, जहर उगलते हैं, और उसका परिणाम जब त्रिपुरा जैसा मामला निकलकर सामने आता है तो पुलिस किस स्तर पर जाकर कार्रवाई करती है। आप इस पूरे मामले से समझ सकते हैं कि त्रिपुरा में जो हिंसा हुई, जो घटना हुई, उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से कार्रवाई अभी भी शून्य है। लेकिन जो इसका विरोध कर रहे हैं
जो कह रहे हैं कि पीड़ितों को न्याय दो, उन्हीं को अब आरोपी और दोषी साबित किया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।